नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैकडॉनल्ड्स के बारे में। अच्छा। कैसे इनके काले कांड है और कैसे इनकी शुरुआत हुई थी, तो जानते हैं इसको अपनी वीडियो में। तो शुरू करते हैं। उससे पहले इंट्रो। आइए इनकी क्विक हिस्ट्री जान लेते हैं। इनकी शुरुआत 1940 में रिचर्ड और मॉरिस मैकडॉनल्ड ने की थी। इनके फर्स्ट स्टोर का नाम हैमबर्गर स्टैंड था और 1955 में एक बिजनेसमैन ने इनके साथ पार्टनरशिप की और इनका बिजनेस अच्छे तरह से ग्रो किया। फिर उस बिजनेसमैन ने इनके लिए फ्रेंचाइजी मॉडल अडॉप्ट किया ताकि ये बड़े स्केल पे ग्रो कर पाए। और उस बिजनेसमैन ने इनके बहुत सारे फ्रेंचाइजी जो स्टोर्स थे इन दोनों ब्रदर से खरीद लिए और वो उनको रन करने लग गया। इनके मेन हेडक्वार्टर्स अभी शिकागो में है और इन्होंने 69 मिलियन लोगों को अब तक अपने बर्गर खिला चुके हैं। पूरे 69 मिलियन बर्गर्स लोगों को कस्टमर को खिला चुके हैं और ये अभी 100 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ देशों ने इन्होंने को हाकल दिया, जैसे रशिया, पुतिन बाबा की जय। और फिर बाद में और क्या था, हाँ, दुनिया में इनके 37,855 आउटलेट्स भी है। लिख लो, यूपीएससी में काम आएगा। गजब बेइज्जती है। तो बात करते हैं अभी इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में। प्रोडक्ट्स में आपको इनको मिलेगा बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, आइसक्रीम, कॉफी और बस इतना ही मिलेगा। और इसमें भी आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे। फिर बाद में अभी बात करते हैं सर्विसेज के बारे में। दुनिया में सबसे पहले फास्ट सर्विस की शुरुआत इनके वजह से हुई थी। इन्होंने इनके बर्गर आपको 2 मिनट में डील आपका ऑर्डर आ जाएगा, आपका जो भी ऑर्डर है। और अगर 2 मिनट में आपका ऑर्डर नहीं आया तो आपको एक स्मॉल फ्रेंच फ्राइज फ्री मिल जाता है। दूसरा, इनका प्रोडक्ट क्वालिटी हाई प्रोडक्ट क्वालिटी चीपर रेट में आपको फास्ट सर्विस के साथ मिलता है। तीसरा है ड्राइव थ्रू, जिसमें आप बस अपने कार में बैठे बैठे अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और दूसरे बूथ में जाके अपना ऑर्डर ले लेंगे सिर्फ 2 या 3 मिनट में। इसके वजह से दुनिया में फास्ट फूड डिलीवरी की सर्विस शुरू हो गई थी। चौथा, वेटर। इसमें कोई वेटर जैसा सिस्टम नहीं होता, क्योंकि आपको खुद जाके अपना ऑर्डर लेना पड़ता है। इसमें सेल्फ सर्विस होता है। इसके वजह से इनका वेटर का कॉस्ट भी बच जाता है और कस्टमर भी मतलब कुछ इतना बोलते नहीं है। फिर पांचवा, आप वर्ल्ड में कहीं पर भी जाओगे, अगर इनके सर्विस लोगे तो आपको वही टेस्ट के साथ वही बर्गर मिलेगा, कुछ उसमें डिफरेंस नहीं होगा। वो बर्गर सेम क्वालिटी का मिलेगा और सेम टेस्ट के साथ मिलेगा, इसलिए इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं एक्सपेंशन की। ये दुनिया में कैसे क्या एक्सपेंड करते हैं। जो मार्केट में जो कंपनीज लीड कर रही है उनके साथ पार्टनरशिप करके अपने बिजनेस को बढ़ा लेते हैं। जैसे चाइना में ये अभी 65% अपना ओन करते हैं और दूसरी चाइनीज कंपनी के साथ इन्होंने टाइप किया है और लगभग इनके 2000 से ज्यादा आउटलेट चाइना में है। हमारे इंडिया में 2 लोग हैं जो इनकी फ्रेंचाइजी को सेल करते हैं। इन दोनों के अलावा आपको किसी और के पास नहीं मिलेगी। एक का नाम है अमित झाटिया, दूसरा का नाम है विक्रम बख्शी। अमित झाटिया जो है वो वेस्ट ईस्ट इंडिया को संभालते हैं और जो विक्रम बख्शी है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को संभालते हैं। इन्होंने डिवाइड करके लिया है और ये जो फ्रेंचाइजी है सब इनसे खरीदी जाती है। अच्छा खासा ये ग्रो भी कर रहे हैं इंडिया में। इनके मार्केटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये मार्केटिंग में 5 प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और पीपल। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट में। पहला है इनका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, तो ये कंट्रीज के हिसाब से अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं। इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग हैं, तो इन्होंने अपने दुनिया में कहीं पे भी वेज बर्गर नहीं मिलता, बस इंडिया में बहुत सारे वेज बर्गर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और सबसे फेमस है महाराजा बर्गर, ऐसा इनको लगता है, बाकी मेरे को नहीं पता। लोग आलू टिक्के ज्यादा खाते हैं। और फिर हमें आपको दूसरा है प्रोडक्ट का प्राइस। प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है कंपनी की तरफ से, वो एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया से लेते हो। पहले तो ये मिडिल क्लास के लिए था,
पर अभी बस मिडिल क्लास वाला बाहर से खुशबू लेके निकल लेता है। और ये अभी मैक्सिमम तो अपर मिडिल क्लास और अमीर लोग ही ज़्यादा आते हैं वहाँ पे, मिडिल क्लास तो आता नहीं है। तो प्राइस वैसे डिपेंड करता है आपका एरिया कैसा है, वहाँ पे फुटफॉल कितना आ रहा है, तो उस हिसाब से। तीसरा है प्लेस। तो इनके इनके जो फ्रेंचाइजी या इनके जो स्टोर्स होते हैं वो ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मॉल्स हो गया, एक्सप्रेसवे के साइड में हो गया, या कोई तो भी फेमस जगह हो गई। तो ऐसे एरियाज में इनके बहुत सारे स्टोर्स रहते हैं, जो जगह ये मैकडोनल्ड्स खरीद लेता है और अपने फ्रेंचाइजी को देता है। तो फ्रेंचाइजी वाला अपनी फ्रेंचाइजी फीस के साथ साथ इसका रेंट भी मैकडी वालों को देता है, तो उसकी वजह से पैसा ही पैसा होता है। चौथा है प्रमोशन। इनके ये अपना प्रमोशन बहुत सारे तरीके से करते हैं, जैसे टीवी एड्स दे देंगे, रेडियो में डाल देंगे, नहीं तो फिर सोशल मीडिया पे भी अपना एड कैंपेन रन करते रहते हैं। इनका बहुत बड़ा एड कैंपेन बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ था, आई एम लविंग इट करके, जो बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ था, पर वो मेरे को मैकडी ज्वाइन करने के बाद पता चला। अबे साले, जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसके पीछे उसकी स्टोरी भी लिखते हैं। जैसे अगर आप इनका मफिन खरीदोगे, मफिन मतलब एक केक होता है, कप केक जो 10 का आता है, ये बस 120 का बेच देते हैं। वो क्वालिटी रहेगा, फर्क रहेगा, वो मेरे को नहीं पता, बस बता रहा हूँ। अपना इसे उन्होंने पूरा स्टोरी लिखा है, ये कैफे क्या कैसे बना, क्या बना, पूरा हिस्ट्री। तो कस्टमर क्या है, ऐसा कनेक्टेड फील करता है कंपनी के साथ। हाँ भाई, ये इन्होंने उखाड़ा है, कुछ तो भी मेहनत किया, ये किया वो किया। कस्टमर मतलब नॉलेज भी गेन करता है कंपनी के बारे में, जान भी लेता है। ऐसा कोई सर्च करके तो पता नहीं करता कि क्या कर रही है कंपनी, ऐसा कस्टमर जान लेता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट के पीछे लिखते हैं, या उनकी स्टोरीज लिख देंगे, या कुछ तो भी कोड्स बिट्स डाल देंगे। बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ये इन्होंने हैप्पी मील लॉन्च किया, जिसमें ये खिलौना पकड़ा देते हैं बच्चों को, और मील भी आ जाता है उसके साथ, एक हेल्दी सा मील। वो पेरेंट्स इनको इधर लेके आते हैं, और डिसीजन मेकर पेरेंट्स होते हैं खरीदने के लिए प्रोडक्ट्स, पर फोर्स इनको बच्चा ही करता है। मेरे को जाने का है, वो जोकर वाला है उधर जाने का है, तो बच्चे को देख के बोलते हैं ठीक है भाई चलो इसको आज मैकडी लेके जाते हैं। तो साल भर का पैसा फूक के आ जाते हैं। अपने बीवी से ज्यादा आपके बीवी का ख्याल रखेंगे। नहीं, ये आपकी बीवी से ज्यादा आपका ख्याल रखेंगे, क्योंकि आप उनके कस्टमर हो। आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही आपको देंगे। अगर गलती से आपके बर्गर में कोई कीड़ा बीड़ा या कुछ भी लग जाता है, आप खुल्लम खुल्ला उसको आराम से गालियां दे दो। वो भाई इतना शांत आदमी रहेगा, वो इतना पेशेंस के साथ आपकी गालियां सुनेगा। सीना सोची ना होगी। आप अपना रिफंड भी ले सकते हो, आप चाहे तो अपना बर्गर भी चेंज करवा के ले सकते हो, आप रिपोर्ट भी करवा सकते हो। वैसे मैकडी में हो जाता है यार कभी कभी, अब ये आखिर में तो इंसान ही है ना, तो महीने में 2 बार इनकी गलतियां माफ कर दी जाती है, पर उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर इन पे कोई तो भी एक्शन लिया जाता है। अपने कस्टमर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इनके रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं। इनका इस साल का लगभग रेवेन्यू $22.23 बिलियन US डॉलर्स था, जो इंडिया में इतना होता है। और इनका मैक्सिमम जो रेवेन्यू आता है वो रेंट से आता है, और जो फ्रेंचाइजी ओन करते हैं उस फ्रेंचाइजी से आता है, और उसका बहुत छोटा सा पार्ट है जो ये बर्गर्स के वजह से आता है। तो मैक्सिमम इनका जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट का है, ना कि बर्गर बेचने का। बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी यूज किया है यहाँ पे। ग्रोथ दिखा रहे हैं पिछले साल से, ये 20% ज़्यादा ग्रो किए हैं, 20% में नहीं, और ये और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। थोड़ी मैकडी की काली करतूत के बारे में जान लेते हैं। मैकडी में आपको ऐसा लगता रहेगा कि जो क्रू मतलब जो बंदे लोग उधर काम करते हैं, तो उसके जो वो अनलिमिटेड खा सकते हैं, मतलब वहाँ का कुछ भी फ्री में खा सकता है। वैसा नहीं होता, तो खा या मत खा, तेरे पेमेंट में से 1600 रुपये जाएंगे। और मैं तो ऐसा नया ज्वाइन हुआ, तो मेरा पेमेंट था 10,000, अभी 10,000 में से 1600 गए, मतलब 16% का पेमेंट। तो मेरे को तो ऐसे ही यही ले गए ना सब। मेरे को नहीं खाना तेरी चीज़ें, नहीं खा, मेरे को मैकडी की चीज़ें नहीं खानी, तो पर वो मेरे 1600 रुपये तो ऐसे ही वेस्ट हो रहे हैं ना। तो ये क्या बात है, मतलब मेरे को खाना नहीं है, फिर भी मतलब फोर्स है, तुमको खाना है तो खाओ, नहीं तो तेरे 1600 रुपये तो गए। मतलब ये जानबूझ के ये पेमेंट का कुछ तो भी लोचा करते हैं। फिर दूसरा है ये ना, जो बच्चे ज़्यादा बोल नहीं पाते ना, क्या थोड़ा छुट्टी होती है, तो उसमें से उसको 8 घंटे काम करना होता है, एक घंटे का ब्रेक दिया जाता है। तो अभी एक से कैसे भीड़ बढ़ती जाती है, तो ये ब्रेक नहीं देते, ये ब्रेक, और पूरे 9 घंटे काम करा के लेते हैं। तो जिसके वजह हम कर लिया। अभी मेरे को तो एक घंटा मेरे को ब्रेक नहीं दिया, तो मतलब मैंने पूरा 9 घंटे काम किया, तो मेरे को 1 घंटा तो मैंने इनके लिए फ्री में काम किया।
फिर मेरे को बाद में पता चला, ये बोलते कि तू 1 घंटे जाके आराम से बैठ जा, तेरा ऊटी लग जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी मैं तो वेला तो हूँ नहीं, मतलब अभी 1 घंटे इधर टाइम पास करते बैठू, बच्चे तो निकल ही जाएंगे ना। और आधे बच्चों को तो ये बात पता भी नहीं होती, और फिर बाद में आती है नहीं तो फिर ये कभी कभी और अचानक से कस्टमर आ जाते हैं, तो इनके ऊपर से पता नहीं, इनके ऊपर ही प्रेशर होता है। ये बच्चों को पंचिंग करवा लेते हैं। पंचिंग मतलब आने जाने का टाइम तुम्हारा पंच हो जाता है, उसमें से तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद भी बच्चों को काम कराते हैं। अभी जो इंट्रोवर्ड है वो तो भाई कुछ बोलते नहीं, इज्जत से काम करके लेते हैं। भाई हम तो बस गालियां दे के आ जाते फिर, और काम से निकल जाते। यही सब है। मैं आप सोच रहे होंगे कि मैंने इनके क्लीनलीनेस के बारे में बात क्यों नहीं की, क्योंकि बिहाइंड द सीन इनका बहुत कुछ लोचा चलता है। जो नॉनवेज के ट्रेज होते हैं और जो वेज के ट्रेज होते हैं वो एक ही जगह पे धोए जाते हैं, कोई मतलब इतना ध्यान नहीं देता। फिर बाद में जो ऑयल चेंजिंग होता है उसको प्योरिटी टेस्ट की जाती है पहले, फिर उसको रिफाइंड करने के लिए जो नीचे जो ग्रिल होती है उसमें ऑयल फिल्टर होके फिर से ऊपर आता है। तो कभी कभी ये नॉनवेज का जो ट्रे होता है फिल्टरिंग पार्ट वो वेज में यूज कर लेते हैं कभी कभी, मतलब अंदर में जल्दी ये कर लेते हैं, इतना कोई दिखता नहीं है। फिर होते हैं वेज नॉन वेज के, वो सब एक ही जगह पे धोए जाते हैं। मतलब 3 मिनट एक्सपायरी होती है, पर वो पैटी 3-4 घंटे पड़ी रहती है। बहुत कम कस्टमर होते हैं जो कंप्लेंट करते हैं इस बारे में, क्योंकि ज्यादा कोई इतना बोलता नहीं है और कोई ज्यादा इतना ध्यान नहीं देता। उनका कहना है कि दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा पीने वाली चीज इनकी मैक कैफे कॉफी है। ये सरासर गलत है। लोग इसके बाद सबसे ज्यादा लोग चाय पीते हैं यार, फिर उसके बाद कॉफी पीते हैं। कॉफी में भी सबसे ज्यादा बिक्री तो स्टारबक्स की होती है दुनिया में। कस्टमर से बात करना, फिर बाद में कस्टमर अगर भड़क चुका है ना क्या, तो वो मैनेजर आके एकदम पेशेंस से या एकदम शांति से कस्टमर को हैंडल करता था। एकदम मतलब इतना पेशेंस दिखाता था, क्योंकि कस्टमर कितनी भी गाली देने दो, ये हमेशा ना एकदम शांत दिमाग से उनका हैंडल करेंगे, इतना ऐसा कुछ भड़केंगे नहीं। और दूसरा मतलब अपना प्रोसेसिंग, मतलब क्या सीख लो, मैं पॉज पे लगाया होगा तो फिर पॉज पे मतलब आपको कस्टमर को बहुत सारे प्रोडक्ट सजेस्ट करने रहते हैं। हमको टारगेट दिया जाता है ना, तो अभी अगर कस्टमर आया तो उसको लगे सजेस्ट करेंगे, सर आपको फ्राइज ले लो, इसमें बस 10-15 रुपए ऐड कर लो, ये भी आपको मिल जाएगा। ऐसे करते करते कस्टमर ऐसा पूरा मील बना लेता है, तो उससे वजह से हमारा सेल ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब कस्टमर को सजेस्ट करना, उनको मनाना, ये सब भी सीखने को मिला। और ऐसा टॉयलेट के भी बहुत नाम पता चल गए। जैसे टॉयलेट को ये रेस्ट रूम बोलते हैं। एक बार क्लाइंट आया यार, बोलता है कि भाई रेस्ट रूम किधर है, खाली में बोला खाली है मैम इधर ही बैठ जाओ, फिर बोलती रेस्ट रूम मतलब टॉयलेट। अभी मेरे को क्या वो पता अभी रेस्ट रूम मतलब टॉयलेट रहता। फिर बाद में एक आती लू क्या रहता है यार, आजा संडास दिखा तो। फिर मैं जाते जाते 4 प्रिंसिपल जो हमने इस वीडियो से सीखे। पहला है 5 मार्केटिंग प्रिंसिपल, जिसमें आते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, क्या बोलते हैं, प्रमोशन और पीपल, ये सारे मार्केटिंग प्रिंसिपल। दूसरा है प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट की जो सर्विस है वो हमेशा मेंटेन करो। अच्छी है तो उसको मेंटेन करो, उसको डिग्रेड मत करो। जैसे इनके केस में आप किधर भी जाओ आपको एक ही टाइप का बर्गर मिलेगा, बिना कोई टेस्ट में फर्क मिले, कोई भी कंट्री में चले जाओ। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर हमेशा अपना सेटिस्फाइड होना चाहिए आपकी सर्विस के साथ। हमेशा नहीं होता, कभी कभी हो जाती है गलतियां, पर उसको हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश किया करो। चौथा है मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स। अभी इनके केस में मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम कैसे है, ये इनको फ्रेंचाइजी के भी पैसे आते हैं, इनके रेंटल भी इनकम है, इनके ये अपने बर्गर इन सबसे भी पैसे आते हैं। मतलब इनका मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, तो इनको मतलब ज़्यादा एक चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम से बिजनेस हमेशा अच्छा खासा स्टेबल होता है। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, और सब्सक्राइब कर दो यार। क्या रे भिकमंगिया, हलवाई क्या? आज का लाइक है मैं, और आज का लाइक है मैं 10 लाइक। और आपको बर्गर पसंद है या वड़ा पाव, कमेंट भी लो।